नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और अनलॉक 4 की शुरुआत 7 जुलाई से शुरू होगी, यानी कि परसों से। आज तारीख है 5 जुलाई। बिहार में राजनीतिक गतिविधियां भले ही बढ़ी हुई हों, लेकिन हमें अनलॉक की ओर भी ध्यान देना होगा। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ अहम जानकारियाँ हैं। क्या कुछ छूट दी गई है, अब कॉलेजेस खुल सकते हैं कि टाइमिंग्स क्या होंगे, दुकानों के खोलने और बंद करने का समय क्या होगा, नाइट कर्फ्यू कब तक रहेगा, क्योंकि ये अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया है ये 7 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक रहेगी। यानी कि समझ सकते हैं आप, 1 महीने तक का ये अनलॉक 4 जो है उसकी घोषणा कर दी गई है। और क्या कुछ खास है, देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समक्ष तमाम बातें जो हैं रखी गई होंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसके बाद यह फैसला लिया गया कि सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। प्रतिदिन खुल सकते हैं। गैर सरकारी कार्यालय भी, यानी कि निजी कार्यालय भी अब प्रतिदिन खुल सकते हैं। और सरकारी कार्यालयों में केवल कोविड टीका प्राप्त आगंतुकों को ही आने का जो इजाज़त है वो दिया जाएगा। कार्यालय प्रशासन उक्त संबंध में आदेश निर्गत कर सकेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के कॉलेज एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान तथा 11वीं 12वीं कक्षा तक के विद्यालय कुल छात्रों की 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। सभी सरकारी प्रशिक्षण संस्थान भी प्रशिक्षकों की 50% की उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। यानी कि तमाम जो ITI कॉलेजेस हैं, इसके अलावा विश्वविद्यालय हैं और स्कूल्स की जब बात करें तो 11th और 12th क्लास की जो स्टूडेंट्स हैं वो 50% की उपस्थिति के साथ स्कूल जा सकते हैं। लेकिन स्कूल के टीचर्स, स्टाफ, स्टूडेंट्स सभी का टीकाकरण हो चुका हो, इस बात की ख्याल स्कूल प्रशासन को रखना होगा। इन तमाम बातों को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है। इसके अलावा अगर हम और भी डिटेल में जाएं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। बिहार में जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है उस संबंध में इससे पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाया है, उसमें भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम विस्तार से बता रहे हैं कि आखिर क्या क्या छूट दी गई है। आप समझ सकते हैं, शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे तमाम जो गाइडलाइंस, उससे हम आपको अवगत कराते हैं। और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जो है वो जारी रहेगी। वहीं वयस्क छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं कर्मियों के लिए टीकाकरण की विशेष व्यवस्था भी कराई जाएगी। इन तमाम बातों की जानकारी जो है दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कक्षा 10वीं तक के जो बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए फ़िलहाल स्कूल नहीं खुला है। अब उनके लिए स्कूल अगस्त महीने से ही खुल सकता है, क्योंकि फ़िलहाल अनलॉक 4 की जो प्रक्रिया शुरू होगी, उस गाइडलाइंस को जो जारी किया गया है, इसमें कहीं से कोई छोटे बच्चों को स्कूल आने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। यानी कि सिर्फ कक्षा 11वीं और 12वीं तक के बच्चे ही स्कूल आ सकते हैं। कॉलेजेस खुल जाएंगे। इसके अलावा क्लब, जिम, स्विमिंग पूल कुल क्षमता के 50% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। इन तमाम जगहों पर भी वैक्सीनेशन किया रहे उन लोगों का जिनको प्रवेश दिया जा रहा है, इस बात की पहले से ही जानकारी जो है वो ले ली जाए। तैयारियां तो की गई हैं। क्लब में आप जा सकते हैं, जिम में जा सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट की बात करें, होटल्स की बात करें, पहले व्यवस्था ये थी कि आप बैठकर खा नहीं सकते हैं, क्योंकि कोरोना का प्रकोप इतना बढ़ गया था। लेकिन अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन घटता ही जा रहा है। बिहार में पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो आंकड़े 150 से भी नीचे पहुँच चुके हैं। अगर हम 24 घंटे के आंकड़े को देखें तो वहीं रिकवरी दर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब आप रेस्टोरेंट्स में बैठकर खा सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट और होटल के मालिक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उपस्थिति, जितनी सीटिंग कैपेसिटी है, जितनी बैठने की क्षमता है, उसके 50% ही रहे। तो कहीं ना कहीं अब बिहार में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। फिलहाल कोचिंग संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं किया गया है। वहीं विवाह समारोह को लेकर भी बातें की गई हैं कि 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही विवाह समारोह जो है वो आयोजित किए जा सकते हैं। और डीजे, बारात, जुलूस का इजाज़त अभी भी नहीं दिया जाएगा। स्थानीय थाने में कम से कम 3 दिन पूर्व इस बात की जानकारी भी देनी होगी। शादी श्राद्ध के लिए 50 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा को रखा गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं, पहले जो संख्या 20 तक पहुंच चुकी थी, अब उस संख्या को बढ़ाया गया है। इसके अलावा तमाम जो दुकानें हैं, जैसे पहले खुल रही थी, शाम 7 बजे तक ही खुल सकती हैं और अल्टरनेट डेज में ही फिलहाल दुकानें खुलेंगी। दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई है, पहले ही दी जा चुकी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब दुकानें प्रतिदिन खुल सकती हैं। दुकानें जैसे पहले खुल रही थी अल्टरनेट डेज पर, वैसे ही खुलेंगी। दुकानों में जो कस्टमर्स आएंगे वो मास्क लगाए रहें, 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, उनके लिए सैनिटाइज़र की व्यवस्था हो दुकान में। तमाम बातों का ख्याल दुकानदार को रखना होगा, नहीं तो अगर पकड़े गए तो कार्रवाई होनी तय है। इसके अलावा नाइट कर्फ्यू की बात कर रहे हैं, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। फिलहाल कोई बड़ा कार्यक्रम जो है
वो नहीं हो सकता है। मंदिर, मस्जिद, धार्मिक स्थल, इन तमाम चीज़ों को खोलने की इजाज़त फिलहाल नहीं दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कोरोना के प्रकोप से भले ही हम लोग बाहर आए हैं, टीकाकरण अभियान चल रहा है, सरकार ने भी लक्ष्य रखा है कि 6 महीने में 6 करोड़ वयस्कों को टीका लगाया जाएगा। ये टारगेट है सरकार का और सरकार इस टारगेट से पीछे हटना नहीं चाहेगी, इसलिए तैयारियां पूरी की गई हैं। अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है और तमाम जितने ई-कॉमर्स के संसाधन हैं, जो व्यवस्था पहले से लागू थी, जिन चीज़ों को पहले से छूट दी गई थी, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं की गई है, कटौती नहीं की गई है। लेकिन हाँ, अब स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स, इन तमाम चीज़ों को धीरे धीरे खोला गया है। आने वाले समय में उम्मीद है कि और भी छूट दी जाएगी, लेकिन फ़िलहाल अगस्त महीने तक आपको इतनी ही सीमित छूट में रहने की आदत डालनी होगी। पार्क्स तो खैर खुल ही रहे हैं, सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक भी कर ले रहे हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल क्या कुछ इस वीडियो में आपने समझा है, उम्मीद है आप उसका ज़रूर निर्वहन करेंगे, उन जिम्मेदारियों को निभाएंगे और आप समझेंगे वक्त की परिस्थितियों को। कोरोना का दौर है तो आप मास्क ज़रूर लगाएं, टीका ज़रूर लें और लाइफस्टाइल के साथ बने रहें। हम हर खबर से आपको सबसे पहले अपडेट करा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइफस्टाइल को फॉलो करें। धन्यवाद।